Hello everyone, my name is Kavita Kumari, student of B Farm first year from HGEA College of Pharmacy. Today we will discuss about the autoclave machine and its working. First we will know about the autoclave machine. मतलब पहले हम लोग autoclave machine के बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। autoclave एक मशीन होती है जो हाई टेम्परेचर एंड स्टीम का यूज करके इसमें रखी वस्तुओं को स्टेरलाइज करने का काम करती है। मतलब इसमें रखी वस्तुओं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करती है। ऑटोक्लेव मशीन होती है वो मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होती है। ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल हम लोग कई सारे जगहों पे करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, डेंटिस्ट क्लिनिक, रिसर्च लैबोरेटरी एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी एटसेट्रा। अब हम लोग ऑटोक्लेव मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑटोक्लेव बॉडी या ऑटोक्लेव चैम्बर। इसी पार्ट में हम लोग ऑटोक्लेव स्टैंड को रखते हैं और इस ऑटोक्लेव के ट्रे को भी रखते हैं और इसके अंदर वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें स्टेरलाइज करना होता है। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग पावर सप्लाई कहते हैं। यहाँ के थ्रू एक कॉइल अंदर गया रहता है जो इसके अंदर हीट को जनरेट करता है। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग नॉट कहते हैं जो ऑटोक्लेव के लीड को क्लोज करने के काम में आता है। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग प्रेशर गॉज कहते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये शो करता है कि ऑटोक्लेव के अंदर कितने मात्रा में प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग स्टीम वेंट कहते हैं। इसकी मदद से ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम बन रही है वो यहाँ से निकलती है। ऑटोक्लेव के इस पार्ट को हम लोग स्टीम रिलीज कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब सारा प्रोसेस स्टेरलाइजेशन की सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई रहती है और ऑटोक्लेव मशीन के अंदर जितनी स्टीम और गैस जो बन रही है उसको निकालने के लिए स्टीम रिलीज का यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव के इस मशीन को हम लोग सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी कारणवश ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम बन रही है या फिर इसके अंदर जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती है और ऑटोक्लेव के बस्ट होने का खतरा रहता है। मतलब ऑटोक्लेव के फटने का खतरा रहता है, क्योंकि स्टीम ऑटोक्लेव मशीन के अंदर यदि हाई प्रेशर बन रही है और वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो ऑटोक्लेव के फटने का खतरा रहता ही है। तो वैसी स्थिति में सेफ्टी वाल्व जो होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी मदद से ये वाला घटना होने से बच जाता है। आइए अब हम लोग ऑटोक्लेव मशीन के वर्किंग के बारे में जानते हैं। मतलब ऑटोक्लेव मशीन अपना कार्य किस प्रकार करती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऑटोक्लेव मशीन एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद जैसे ही स्टीम इस चैम्बर के अंदर जनरेट हो जाती है तो ऑटोक्लेव चैम्बर के अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त समय माना जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके इंटरनल पार्ट काम करना बंद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये ऑटोक्लेव मशीन जो होती है वो अपना काम करती है। अब हम लोग ऑटोक्लेव मशीन को इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, परंतु इस मशीन को भी इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि वो सावधानियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जब ऑटोक्लेव मशीन अपना कार्य कर रही हो तब हम लोग को ऑटोक्लेव लीड जो होती है मतलब ये उसको खोलने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी ऑटोक्लेव ट्रे जो होती है वो ये जो होती है प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रख के यूज करेंगे तब हो सकता है कि ये मेल्ट हो और ऑटोक्लेव मशीन को नुकसान पहुँचाए। तीसरा सावधानी ये होती है कि कोई भी फ्लैमेबल, रिएक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होती हैं उन सभी का ऑटोक्लेव नहीं करना चाहिए। और कभी भी साफ़ सुथरी और अपशिष्ट वस्तु होती है उन सभी का ऑटोक्लेव अलग अलग किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखे होंगे। आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।